की जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होता है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। ये समीकरण आ चुके हैं, जातीय जनगणना जारी किया जा चुका है, तो इसको लेकर आप। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के बड़े नेता। गिरिराज सिंह जी, जो ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं अब जातीय समीकरण को लेकर, जिस तरह से सियासी दांव चला है नीतीश कुमार ने, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का शुरू से सम्मान कर रहा है। अब बात रही बिहार की आबादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि 13.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई। ये 2 करोड़ 83 लाख फैमिली दिखा रहे हैं, फैमिली का आकार क्या दिए हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जो भी हम भारतीय जनता पार्टी इसका शुरू से ही समर्थन किया है, लेकिन मैं एक मांग करता हूं कि नीतीश बाबू जातीय जनगणना करा करके आप गरीबों को क्या देना चाहते हैं? 33 साल, 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश कुमार जी की सरकार रही। ये 33 साल सामाजिक न्याय की सरकार, इन्होंने गरीबों का क्या उद्धार किया? इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड इस जातीय जनगणना के साथ में ये भी देना चाहिए कि किस महादल को, किस अति पिछड़े को, किस गरीब को ये 33 साल में कितना उपकार हुआ, कितना नौकरी मिला, ये भी देने की जरूरत है। अगर ये नहीं है तो गरीबों के प्रति बेईमानी है, गरीबों के साथ न्याय नहीं है। लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने चुनावी एजेंडे में या जो भी जनगणना वो सामने सार्वजनिक उन्होंने किया, इससे उनको, उनकी पार्टी को कोई फायदा पहुंचेगा आगे? क्या फायदा पहुंचेगा? लोग पूछेगा ना कि 33 साल में आपने मुझे क्या दिया। कोई सरकार, आप तो 18 साल से हैं, 15 साल से लालू जी हैं, अभी बड़े भाई छोटे भाई दोनों साथ हैं, आपने क्या दिया ये लोग पूछेगा। इसका जवाब उनको देना है। ये स्ट्रोक नहीं है, ये बैक स्ट्रोक है। ठीक है, अब ये बताइए सर, जो भी ये सार्वजनिक आंकड़े किए गए हैं उसमें कुछ तो मकसद होगा ना, और बाकी जो सवर्ण है लगभग 15%, तो अगर उसमें भी गरीब हैं, जो भी योजनाएं बनेंगी, ठीक है, आंकड़े इसलिए सार्वजनिक किए जाते हैं कि अब फोकस होगा कि जो योजनाएं आएंगी उसके हिसाब से आएंगी, लेकिन जो 15% हैं उन पर ये योजनाएं लागू होंगी या नहीं होंगी? देहात की कहानी है, मूस मोटई है तो लोड़ हुई है। जो 33 साल में अगरे, पिछड़े, दलित, महादलित का कुछ उपकार नहीं हुआ, वही तो कह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट कार्ड जारी करें ना भाई। चलिए मैं आ गया कार्यक्रम। ठीक है गिरिराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए, एक लंबा संघर्ष, लंबा घमासान बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर चला, लेकिन अब जब आंकड़े जारी हो गए हैं, इसका किस तरह से आप फलस्वरूप देखते हैं आने वाले चुनाव में? यह एक ऐसा कार्य था जिसमें सभी पार्टियां बिल्कुल साथ थी। यह भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री थे जिन्होंने 500 करोड़ रुपए रिलीज किया जिससे कि जातीय जनगणना संभव हो सकी। और जो भी मंडल कमीशन के समय की जो बातें थी, कर्पूरी ठाकुर जी के समय जो ये बना था,
या पूरी जातीय जनगणना उसी के हिसाब से, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। 27% आरक्षण जो शुरू से ओबीसी जातियों को मिलता है, कि हमारी 52% आबादी है, वही आया है। थोड़े से आंकड़े जरूर चकित कर रहे हैं कि हमारी आबादी कैसे बढ़ गई है, क्योंकि 13.5 करोड़ की आबादी अभी तक बिहार में जो आंकड़े थे उनसे लग रहा है जैसे 80 लाख से 1 करोड़ ज्यादा की इसमें